रहीम देहात टीवी नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। आज हमारे साथ सर्कल बकोट की एक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जो कि विलेज कौंसिल के चेयरमैन भी हैं और साबिक वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं सर्कल बकोट से। तो आइए इनसे ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर और जो है माजी करीब में जो तरक्याती काम हुए इस सिलसिले में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज की नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जनाब अब्दुल जब्बार अब्बासी एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मुस्तकबिल करीब में पूरे पाकिस्तान की तरह डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और सर्कल बकोट के लोग भी जो है वो एक बड़े इंतखाबी मार्के में दाखिल होने जा रहे हैं। तो आपको पब्लिक गैदरिंग में या अवामी इज्तिमात में सबसे बड़े जिस सवाल का सामना होगा वो ये होगा कि वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर के आप बकोट सर्कल से कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। तो इस सवा साल में वफाकी वज़ीर ने बकोट सर्कल के लिए क्या किया, क्योंकि बकोट सर्कल ने 2018 के इलेक्शन में उन्हें हज़ारों की तादाद में वोट दिए थे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया तो सती साहब। मैं आपको पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने इस नशिस्त का एहतमाम किया है। और आज की इस नशिस्त में मैं यकीनन कोशिश करूँगा आपके जो सवालात हैं उनका तसल्ली बख्श जवाब देने की। तो जो आपने सवाल किया कि इन सवा साल में सर्कल बकोट के हवाले से स्पेसिफिक आपने सवाल किया है, तो इसमें बिल्कुल ये बात तो अज़र मैंने शम्स है रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जब हमारी गवर्नमेंट से मुराद पूरी PDM की गवर्नमेंट ने जब इस मुल्क की भागदौड़ संभाली तो इस मुल्क के जो मामलात थे, माशी हालात थे और बाकी जो इसकी सिचुएशन थी वो पूरी कौम के सामने थी। मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहा था। तो ऐसे हालात में जब हमारी पूरी PDM ने गवर्नमेंट संभाली, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुंतखब हुए और उसमें उन्होंने हमारे हल्के से मुंतखब जो नुमाइंदे थे मैंने मुर्तज़ा जावेद भाई साहब को भी अपनी काबीना में लिया। तो उसमें उन्होंने सर्कल बकोट के लिए मुझे जो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया, तो उसमें हमारे सामने तो बहुत चैलेंजेस थे। एक अरसे से सूबे में ना हमारी हुकूमत थी, ना हमारा PMLN की नुमाइंदगी थी और इस साल में भी ज़ाहिर वफाक में भी और सूबे में भी तो आलमोस्ट 10 साल से PTI की गवर्नमेंट चल रही थी। तो उसमें हमने ये कोशिश की है कि जो हमारे काम कहीं ना कहीं जो अवामी डिमांड्स थे उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो उसमें बुनियादी तौर पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो बुनियादी बात थी। तो उस पर जो मिनिस्टर साहब को फ़ंड मिले, एक तो हमारी बदकिस्मती भी ये थी कि मीनवाइल हमारा हल्का भी चेंज हुआ तो फोकस भी थोड़ा सा हट गया उस पर कि एक नया हल्का जब ऐड हुआ तो मिनिस्टर साहब का एक सियासी अमल भी होता है कि जहाँ पे आपको आइंदा आने वाले इलेक्शन में सपोर्ट मिलने की, जहाँ पे आपको अंदाज़ा होता है कि जहाँ हमें सियासी भरपूर सपोर्ट मिलेगी तो आपकी अटेंशन भी इसी तरफ होती है। लेकिन उसके बावजूद भी डेवलपमेंट्स में आप कह सकते हो, स्पेशली जो हमारा जो वापडा के हवाले से या बिजली के हवाले से जितने इश्यूज़ थे, लो वोल्टेज के थे, एडिशनल ट्रांसफार्मर थे या उसके साथ अलाइड मटेरियल था, तो वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हमारे साथ 5 जो है वो यूनियन कौंसिल लगती हैं आइस्को के साथ, जहाँ से मैं ये सारी चीज़ें वो कोऑर्डिनेट कर रहा था। और उसमें मुझे सरदार फरीद साहब जो साबिक MP हैं उनकी भी भरपूर सपोर्ट हासिल रही है और 70 गाँव के करीब हमने इस एरिए में जो है वो लोगों को जो है वो उनके वर्क आर्डर इशू करवाए हैं। ऑलमोस्ट 15 करोड़ के करीब ये हमारे इसमें फंडिंग हुई है और इसके बाद मौके पे काम भी हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, 50% काम कंप्लीट हैं, बाकी का ऑनगोइंग चीज़ें चल रही हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में या 1-2 माह में बाकी जो हमारे काम रहते हैं वो भी इंशाल्लाह इस हवाले से और लोगों को बड़ी से फैसिलिटी हो रही है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उसमें भी मिनिस्टर साहब मुर्तज़ा जावेद भाई साहब ने एक फ़ंड ज़रूर दिए हैं हर विलेज कौंसिल के अंदर और यूनियन कौंसिल के अंदर, अपवर्ड प्लग से लेके दलोला तक अगर आप देखें तो उसमें ज़रूर उनका कंट्रीब्यूशन डाला है। लेकिन जिस तरह की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मिनिस्टर साहब का पूरा फोकस सर्कल बकोट पे होगा तो उसमें हमें थोड़ी मायूसी हुई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर से जिस तरह शुरू में आप तवक्को कर रहे थे उस हद तक वो तवक्को पे पूरा नहीं उतर सके। हाँ बिल्कुल, आप इस बात को इसी बिल्कुल हल्का तब्दील होने के बाद एक नेचुरल सी बात भी थी, अगर हल्का होता तो शायद उनका फोकस ज़्यादा हो जाता, एक सियासी अमल भी है। लेकिन उन्होंने जिस तरह पहले उनकी तवज्जो थी बतौर MNA उनकी जो यहाँ अपने इलाके के साथ कोऑर्डिनेशन थी उसमें भी कमी आई है और फिर डेवलपमेंट वर्क के हवाले से भी जब उनके साथ नया हल्का अटैच हुआ, हमारे 2 हल्के नए बन गए पिछले जब जून जुलाई में डिलिमिटेशन हुई, नई हल्का बंदियाँ हुई, तो उसके बाद उन्होंने ये मुनासिब समझा कि अब मुझे ज़्यादा अपने जो नया हल्का है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो शायद वो हमारे इस डेवलपमेंट्स के काम में जो
स्पीड पकड़नी थी तो वो उसमें इस वजह से जो है वो कमी कोताही रह गई है। जी, कोऑर्डिनेटर बराए साबिक वफाकी वज़ीर पार्लिमानी और अब्दुल जब्बार अब्बासी फरमा रहे हैं कि जब से हल्के चेंज हुए तो सर्कल बकोट में जो तरक्याती अमल था शुरू में वो शदीद तरीन मुतासर हुआ है। अच्छा भाई साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है मुस्तकबिल करीब में, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एक बड़े इलेक्शन मार्के की तरफ जो है वो हम जाएंगे, तो आप बिलअमूम एबटाबाद में और बिलखुसूस सर्कल बकोट में इंतखाबी मरहले को कैसे देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि क्योंकि 9 मई जो था, 9 मई से पहले की सिचुएशन सियासी बिल्कुल डिफरेंट थी। उसमें हमें बहुत बड़ा टफ़ हमें टाइम मिलने के इम्कानात भी थे। एक तरफ एक नैरेटिव भी बिल्डअप हो गया था। जो चीज़ें थी, एक सियासी बयानिया भी होता है। जब 2018 में था, हमारा भी यही बयानिया था, तो उसको ज़ाहिर लोग बाई भी ज़्यादा करते हैं उस बयानिए को, एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो है। तो जब वो 9 मई का वाक़या हुआ और उसमें जो अदारे के ऊपर हमले किए गए और जो हमारी मेन स्ट्रीम लाइन जो मुखालिफ जमात थी PTI, तो जब वो 9 मई का वाक़या करती है तो उसके बाद उसकी पोजीशन जो होती है वो बड़ी स्प्लिट हो जाती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके जो जितने भी लीडर्स होते हैं, जो की लीडर्स हैं, वो सारे पार्टी छोड़ के जो है वो अपने अपने हलकों में या सियासत से दस्तबरदार हो जाते हैं या अपनी अपनी जमात बना लेते हैं। और जिसका आप आज देख भी सकते हैं कि इमरान खान आज इतने दिनों से कैद भी हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी या एजिटेशन मूव में हमें नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि सोशल मीडिया पे कुछ जो उसके हक़ में कोई अगर कंपेन की जा रही है वो अलग बात है। बाकी हमें फ़िज़िकली कोई आज तक अटक पुल को क्रॉस करते हमने नहीं देखा कि उनकी रिहाई के लिए कोई बाज़ाब्ता मुहिम चली हो। तो मेरा ख़्याल है जो हमें असल में 8 मई से पहले जो थ्रेट था वो वाला थ्रेट तो अब नहीं है, लेकिन अगर अभी हमें थ्रेट मिला तो विदन पार्टी जो होगा वो हमें हमारा सियासी जो थ्रेट है वो हमारी अपनी ग्रुप बंदी जो है वो राइट। आप ये फरमा रहे हैं कि 9 मई के बाद के वाक़यात मुख्तलिफ हैं और आपकी पार्टी को बड़ा एज मिला है 9 मई के वाक़े से, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर जिस तरह आपने ख़ुद भी इशारा किया कि ग्रुप बंदी एक मौजूद है और इस ग्रुप बंदी जो है वो इसका इलेक्शन पे क्या असर होगा। और ये भी फरमाइए कि अगर आपकी पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर जिनका ताल्लुक सर्कल बकोट से है, सरदार मेहताब साहब, अगर वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में आते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इसमें जी इसी तरह है कि अब चूँकि पहले पिछला जो 2018 का इलेक्शन था उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों से सीखा भी है। हमारी जो वहाँ की उस वक्त सियासी हुकूमत अमली थी उससे हमें बहुत उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा, पूरे हल्के को भुगतना पड़ा, पूरे डिस्ट्रिक्ट को भुगतना पड़ा, पार्टी को भी इवन भुगतना पड़ा उस। तो अब मेरे ख्याल में अब हल्के भी हमारे अलग हो गए हैं। अब सरदार मेहताब साहब का हल्का अलग बन गया है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का हल्का अलग है। अब दोनों की इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल डिवाइड हो गई है। तो अब अगर वो इसमें थोड़ी सी भी सियासी हिकमत अमली का या आप कह सकते हैं सियासी बसीरत का अगर हमारे दोनों कायदीन मुज़ाहिरा करेंगे तो मेरे ख्याल में वर्कर को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जो हल्का है हमारा साहब का जो एबटाबाद के साथ और सर्कल बकोट और एबटाबाद का, वो सरदार साहब का एक पहले भी एक स्ट्रांग होल्ड होता था, पार्टी की वजह से था। इवन 85 और 88 का उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद तो सारे इलेक्शन उन्होंने सियासी अपने जमात के प्लेटफॉर्म से लड़े। तो मेरा ख़्याल है कि अब उनके दरम्यान कोई कन्फ्यूजन इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जब उनके जो हल्के हैं वो अपनी पुरानी पोजीशन पे चले गए हैं तो अब दोनों ने स्टैंड करना है। और इसमें उनकी भी बेहतरी है और वर्कर की भी और इलाके की भी बेहतरी है कि वो अपनी जो पोजीशंस हैं उसको वहीं पे स्टैंड स्टिल करें और आइंदा के जो हिकमत अमली है वो अपने इलाके के लोगों के लिए और अपने पार्टी के कारकुनों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करने वाले आपकी तरफ से राय है जो हमारे प्लेटफॉर्म से कायदीन तक ज़रूर पहुँचेगी। लेकिन मेरा सवाल वहीं पे है कि शुनीद है सरदार साहब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अगर पहले तो हमारी एक बिल्कुल भरपूर कोशिश होगी, हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जो जितने भी एक्टिविस्ट हैं, स्पेशली हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, मकामी हैं, हमारे चेयरमैन हज़रात हैं, हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस मसले पे जो है वो सरदार साहब को पूरी तरह लूप में लें और उन्हें इस फैसले से हटने पे मजबूर करें कि अगर आप आज़ाद हैसियत से आएंगे तो उसके हमें क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। हमारी पार्टी के अंदर स्प्लिट आएगा, डिवीजन आएगी और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली हमारी मुखालिफ जमात को वैसे ही हो जाएगा। तो अगर हम पार्टी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें हमें फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी और इंशाल्लाह पार्टी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर 2 MNAs की और 4 MPAs की और इवन शायद अब जो नई हल्का बंदी हो उसमें हमारी 5 सीटें हो जाएँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी,
जो एनरोलमेंट वोटर एनरोलमेंट की जो रेशियो है वो 1,88,000 है और हमारी 9 लाख से ऊपर वोट चला गया, तो ये आलमोस्ट 5 सीटें हमारी बननी है। और शायद सर्कल बकोट का अलग ही एक अपनी उसमें और एक आध उसमें अगर कोई 2-3 वीसी डाल के एबटाबाद की, तो हमारी जो सर्कल ये है वो एक अपना पीके की सीट ले ले। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई पार्टी से हट के जो है वो चीज़ें होंगी। बिल्कुल इस पे हम सरदार साहब को ज़रूर कन्विंस भी करेंगे, क्योंकि 2018 का फ़ैसला हमारे सामने है। तो अब वो हालात भी नहीं हैं, वो चीज़ें भी अब वो नहीं है। अब लोग पार्टी के ऊपर जो है वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। और उसका आप हालिया जो हमारा 1 साल पिछला इलेक्शन जो था, आप तहसील का इलेक्शन उठा के देख लें, उसमें बड़े स्ट्रांग होल्ड थे शेर बहादुर साहब, आप कह सकते हैं कि पीटीआई के, और उन्होंने बहुत अच्छी एक क्या कहते हैं पार्टी कैंपेन भी मूव की, बड़ा स्टार्ट अच्छा उन्होंने लिया। लेकिन उन्होंने वोट 20,000 के करीब लिया और एक नया न्यू कमर एक नौजवान पीटीआई से है, वो 1,06,000 वोट ले गया। तो मेरे ख्याल में ये, और सरदार शमून खान हमारे कैंडिडेट थे और हल्का भी हमारे साथ नया लगा था, सर्कल गलियात भी था और भी हल्के नए लगे, तो उसके बावजूद हमने 87,000 वोट लिए। तो ये पार्टी की वजह से जो है वो वोट आपको प्लस मिलता है। तो वो पार्टी के बगैर आप जो है ना वो पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, आप सर्कल बकोट पे आपके अपोनेंट पार्टी के एमपीए रहे हैं नज़ीर अहमद अब्बासी साहब, और बड़े मजबूत एमपीए रहे हैं, इवन के सीएम हाउस तक भी उनकी रसाई रही है। वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने करोड़ों के तरक्याती प्रोजेक्ट अपनी इन 4 सालों में कंप्लीट कराएं। उनका ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता उन्होंने 4 सालों में, इवन उनकी मरकज़ में भी गवर्नमेंट थी, उनको ये भी बड़ा ही था कि मरकज़ में जब गवर्नमेंट हो, सूबे में भी हो, तो आपकी एक ऐसा लाइजान बनता है कि आपको चीज़ें जो हैं वो उसमें कोई रुकावट नहीं बनती है एटलीस्ट। तो पूरा फुल फ्लैज आपके पास एक माहौल होता है। लेकिन नज़ीर भाई साहब ने जो वादे किए, जो लोगों के इलेक्शन कैंपेन में वादे किए, दावे जो उन्होंने किए, और इवन इसके बाद पहले भी 2014 में जो पीटीआई ने वादे किए जब हमारा बाई इलेक्शन हो रहा था, और इमरान खान साहब ख़ुद भी कैंपेन उस कैंपेन को जो है वो लीड कर रहे थे, और उसमें उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए थे कि हमने ये बनाना है, हमने डिग्री कॉलेजेस देने, आपको तहसीलें देनी है, आपको रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देना है और बाकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है। तो वो टाइम भी उन्होंने 5 साल गुजार दिए। फिर अगले 5 साल में तो नज़ीर भाई साहब का वही काम हमने देखे हैं जो सरदार फरीद साहब ने अपने टेनओवर में स्टार्ट किए थे 2015, 16, 17 में, और वो प्रोजेक्ट जो वो हमें कंप्लीट होते हुए नज़र आए। और उसके अलावा कोई हमें नया प्रोजेक्ट उनका नहीं आया। मैं आज आपके फोरम से ये उनको चैलेंज भी करूँगा, नज़ीर अब्बासी साहब या उनकी टीम को भी मैं चैलेंज करूँगा कि वो सर्कल बकोट के अंदर कोई 5 किलोमीटर का नया रोड दिखा दें पूरे हल्के के अंदर, जो रोड कंप्लीट हुआ, ये नहीं है सिर्फ कटिंग हो गई, क्यों एक रोड जो अभी फंक्शनल हालत में भी हो और 5 किलोमीटर नया रोड उन्होंने बनाया हो। सवाए इन प्रोजेक्ट के जो हमारे पिछले सरदार फरीद के दौर के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको 3-4 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कराया गया। और उसके बाद उनका कारकुन बड़ा मायूस है, उनकी खुद कारकर्दगी से हम फील्ड में होते हैं, हम उसका फीडबैक भी लेते रहते हैं। तो उनकी है सच कारकर्दगी तो हमें वफाक में हुकूमत होने के बावजूद और सूबे में हुकूमत होने के बावजूद कोई नज़र नहीं आई। बकोट सर्कल के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर के कोऑर्डिनेटर अब्दुल जब्बार अब्बासी साहब ने साबिक एमपीए नज़ीर अहमद अब्बासी साहब को चैलेंज किया है कि वो बकोट सर्कल में 5 किलोमीटर का कोई रोड दिखा दे। नज़ीर अब्बासी साहब के लिए हमारा प्लेटफार्म हाजिर है अगर वो इस चीज़ का जवाब देना चाहें तो। अब्बासी साहब ये फरमाइएगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक ग्रुप बंदी है और आप चूँकि ग्रास रूट लेवल तक आप लोग टच रहते हैं और आम कारकन इस वक्त परेशान है और हिजान का शिकार है, ये ग्रुप बंदी कैसे ख़त्म की जा सकती है, इसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए? दूसरी साइड में आप ये बताइए कि जो लोग पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, पार्टी को वो कुर्बानियाँ कंसिडर भी करनी चाहिए। मेहताब अब्बासी साहब ने 32 माह जो है वो पाबंद सलासर रहे, उन्होंने पार्टी से अभी दूर क्यों हैं या पार्टी ने उनको दूर क्यों किया हुआ है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें सतीश साहब इस तरह है कि सरदार साहब ने बिल्कुल मुशर्रफ दौर में, हम भी उस वक्त एक स्टूडेंट लीडर होते थे, हमारा भी जेल आना जाना रहता था, तातारा थाने में आते थे, एमपी हॉस्टल जहाँ पे उनको एक छोटे से 6x6 के सेल में रखा गया था। बड़ी सोबतें बर्दाश्त की और बड़ा मर्दानावार मुकाबला किया मुशर्रफ किया अमरीत का। तो उसके एवज जो है जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, पार्टी ने भी भरपूर उसका जो है वो रिस्पांस दिया। इवन आप 2013 के इलेक्शन उठा के देख लें कि पार्टी ने उनको गवर्नर KPK बनाया और इतने बड़े जो है वो ओहदे से भी नवाजा। और उसके बाद ज़ाहिर अब सियासत का PTI के आने के बाद सियासत के डायनामिक्स चेंज हुए,
बिल्कुल यूथ आपकी मोबिलाइज होगी, रवायती सियासत थोड़ी सी आपकी जो है वो गैर रवायती सियासत में तब्दील होगी। तो सरदार साहब ने उस जो डायनेमिक्स हैं उसके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, वही हल्का वही अपना सिलसिला जो था उसी को वो उन्होंने किया। अब आवाम से भी थोड़ी हमारी जो लीडर थे उनकी क्या कहते हैं कि कुछ डिस्टेंस, थोड़ा फासला बन गया था, उसको किसी हद तक सरदार फरीद साहब ने जो है वो मतलब कवर भी किया। और उसके बाद जब आप 2018 का इलेक्शन देखते हैं तो उसमें जब हमारा एक हल्का हुआ और मुर्तज़ा जावेद भाई साहब का ज़्यादा हल्का हमारे साथ शामिल हो गया, तो एक प्रिंसिपली बात भी थी। और उस इलेक्शन को मैं समझता हूँ कि अगर हम पूरी तरह लड़ते, जान मारते पार्टी टिकट के लिए, जिस तरह एक उस वक्त हमारा वोटर आज से भी ज़्यादा चार्ज था, उस वक्त हमारे साथ कोई इतना लगेज नहीं था, बल्कि हमारे पास कैपिटलाइजेशन थी। हम लोगों को बता सकते थे कि इन 4 सालों 5 सालों में हमने ये किया, कहाँ थी मईशत और उसके मामला कहाँ थे, महंगाई की क्या सूरत हाल थी, बाकी जो लाइन आइडर सिचुएशन थी, वो मतलब हमारी सारी चीज़ें जो थी वो हमारे एंड पे जो है वो हमारा एक एसेट थी। तो अभी तो इस गवर्नमेंट में तो हम फिर लाइबिलिटीज़ लेके जा रहे हैं, एक लगेज लेके जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल था कि 2018 में अगर पार्टी के फ़ैसले को मान लिया जाता तो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। लेकिन अब भी वक्त है कि अगर इस दफ़ा भी हम अगर कोई इस तरह की पोजीशन नहीं लेंगे तो इसका पार्टी को जो है वो लामाला जो है वो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। राइट। भाई साहब, आपकी मालूमात क्या हैं? सुनीद है कि अगर बहुत ज़्यादा तनाज़ा खड़ा होगा पार्टी के अंदर डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में तो मरियम नवाज़ साहिबा किसी एक हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? मरियम नवाज़ साहब ज़रा यहाँ से हमारी एक ट्रेडिशन रही है, मियाँ साहब ख़ुद भी यहाँ हमारे हल्के से लड़े हैं, 2 दफ़ा वो यहाँ से MNA बने। और आपको पता है एबटाबाद वैसे मुस्लिम लीग का गढ़ है, अगर पार्टी के अंदर डिवीज़न जो है ये कवर हो जाए और अगर कोई इस तरह का तनाज़ा बनता है और एक हमारी पार्टी लीडर आ जाती है तो मेरे ख़्याल में उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फिर स्ट्रीमलाइन भी हो सकती हैं। और पार्टी के जो हमारे स्टॉलवर्ट हैं या बिग गन्स जो हमारी पार्टी की हैं, वो उनको पार्टी अगर किसी मुनासिब जगह पे एडजस्ट कर लेती है तो मेरे ख़्याल में जो मरियम बीबी का इलेक्शन में हिस्सा लेना है वो हमारे कारकुनों के लिए बड़ा हौसले का और मोबिलाइजेशन का एक ज़रिया बनेगा और कारकुनों में एक नया स्पार्क आएगा, एक नई मोटिवेशन आएगी और वो उस कैंपेन को जो एक रास्ता जो है वो सारी चीज़ों को छोड़ के जो है वो अपनी पार्टी लीडर के लिए करेंगे। तो अगर कोई इस तरह का तनाज़ा हुआ, अगर सेटलमेंट नहीं होती तो ये एक अच्छा फ़ैसला होगा मेरे ख्याल में। राइट। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी मरियम बीबी ने जो है वो पार्टी का नया तंजीमी ढांचा बनाया है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की कोऑर्डिनेशन जो है वो बकोट सर्कल को दी गई है और आपके बकोट सर्कल से ही शहजाद अब्बासी साहब को कोऑर्डिनेटर एबटाबाद बनाया गया है। आपके ख्याल में ये ओहदा बकोट सर्कल के लिए या एबटाबाद के लिए किस हद तक सूदमंद साबित होगा? मेरे ख्याल में तो ये भी एक बहुत बड़ा सर्कल बकोट के लिए एजाज़ है, क्योंकि मरियम बीबी ने जो है और बाकी पार्टी की क़यादत ने जो है वो हमारे सर्कल पे एतमाद किया है और शहजाद अब्बासी जैसे वर्कर को, जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है जिसने पार्टी के साथ 20-25 साल से जो है वो ग्रास रूट लेवल पे काम भी किया है, पूरी पार्टी के जो है वो ढांचे को और सिस्टम को समझता भी है, तो मरियम बीबी ने बिलमशाफा इंटरव्यू करके जो है वो सिलेक्शन किया। तो मेरे ख्याल में ये एक कारकुनों के लिए भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि अब कोई किसी MNA MPA का बेटा ही नहीं किसी पार्टी अहदेदार के लिए जो है वो नॉमिनेट हो सकता, बल्कि ग्रास रूट लेवल से भी वो वर्कर आ सकता है जिसके अंदर इस तरह का पोटेंशियल हो, जो पार्टी को काज को जो है वो आगे बढ़ा सके, पार्टी को फाल कर सके और इसकी जमात को जो है वो मजबूत करने के लिए अपना जो है वो पोटेंशियल इस्तेमाल कर सके। तो इससे कारकुनों में एक हौसला पैदा होगा कि अब ये नहीं है कि किसी MNA का बेटा, किसी MPA का बेटा, मिनिस्टर का बेटा या सूबाई सदर का, सूबाई जनरल सेक्रेटरी का कोई भाई या वही सिर्फ इस ओहदे के लिए जो है वो क्वालिफाई करेगा। तो इससे एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन होगी और मैं समझता हूँ कि नौजवानों में शहजाद अब्बासी साहब के आने के बाद मुझे थोड़ा सा सर्कल के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक अच्छा फीडबैक मिला है कि अब नौजवानों को ये हौसला हो गया है कि जो काम करेगा ग्रास रूट लेवल पे या पार्टी के लिए तो पार्टी इसको जो है वो एक्नॉलेज भी करेगी, इसको रिकग्नाइज भी करेगी और पार्टी जो उस कारकुन को अकोमोडेट भी करेगी पार्टी के अंदर। तो मैं उसके लिए अपनी कायद मोहतरमा मरियम साहिबा का भी और बाकी पार्टी क़यादत का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे सर्कल बकोट के एक वर्कर को, एक सिंसियर और एक्टिव वर्कर को जो है वो इस ओहदे के लिए मुंतखब किया और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि वो पूरे ज़िले में पूरे हज़ारा डिवीज़न में इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा अच्छा मौसर जो है वो तंजीम साजी करके जो है वो
अपनी कायद के जो एतमाद है उस पर पूरा उतरने की कोशिश भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल जब्बार अब्बासी एडवोकेट साहब, जिनके साथ हम मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए थे। आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।